स्वात्मात्मेन्द्रियैर्धावति क्वाप्याप्नोति सुखस्य गंधमपि नात्यन्धस्तथाप्युन्मदः वाधिर्यं गुरुशास्त्रमित्रवचने स्वाश्चर्यमेति श्रुति द्वन्द्वं मंदमतिः कदानुसरणं बिन्दामि वृंदाटवीं। भाई मेरी प्रार्थना मान लो, विभत्स विषयों में तुम डूबते चले जा रहे हो, अपने स्वरूप का विस्मरण किए, अपने को स्त्री माने, पुरुष माने, बालक माने, जवान माने, विद्वान माने, मूर्ख माने, ये सब मान्यता है। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे इस शरीर के राग में बंध करके तुमने बहुत जन्म नष्ट किए, अब तुम्हें फिर पुनः उद्धार अपना करने के लिए मानव देह मिला, जागो। ये घृणास्पद भोगों की तरफ जो तुम्हारी मति लग गई है, इसे हटाओ, ये बीभत्स है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। ये विषय वार्ता, विषय चिंतन, विषय दृश्य, विषय भोग, ये करोड़ों नरकों से बीभत्स है, घृणास्पद है, इनको छोड़ दो। तुम सहज सुख स्वरूप हो, सुख कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, सुख है हृदय में विराजमान परमात्मा में। तुम हृदय निरंकुश मशावात्मेन्द्रियैर्धावति क्वाप्यायति सुखस्य गंधमापि नात्यन्धस्तथाप्युन्मदः। जहां सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख की गंध भी नहीं है, तुम्हें भ्रम से लगता है। कैसा भ्रम? जैसे स्वप्न में आपने देखा कि आप राजा हो गए, बड़ी सुंदर रानी, बड़े सुंदर राजमहल, बड़ी सुंदर सैया, बड़ा आपका शासन है, बहुत आप आनंद में हैं, लेकिन स्वप्न टूट गया। तब क्या देखा? जो तुम्हारी जागृत अवस्था में स्थिति थी वही है, स्वप्न में सब झूठा था, एक मन का विलास था। स्वप्न में सुख भी भोगा, दुख भी भोगा, लेकिन सब झूठा था। ठीक ऐसे ये जागृत में जो आप देख रहे हो, अज्ञान मोह के कारण, अविद्या के कारण आपको कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है। सर्वत्र सच्चिदानंद ब्रह्म विराजमान है, वो नहीं दिखाई दे रहा। और ये झूठी माया, स्त्री पुरुष नानात्व, तो ये भास रहा है। शायद समझ पाओ, यदि नाम जप कर रहे होगे तो ये बात समझ जाओगे। आपका हृदय खुद आपको अनुभव देने लगेगा कि ये झूठा है संसार, सत्य है तो भगवान सत्य है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। एक मात्र दूसरा जो स्वस्थ है वो भी आकर्षित होकर उसमें मरने और जलने के लिए जा रहा है। ठीक यही दशा हमारी है। देख रहे हो विषयों के भोग से कितना स्मृतिहीन, चिंता शोक भय से युक्त हो गया है। देख रहे हो विषयों के भोग की लालसा से जेल गया, नरक गया, अमुक दुख भोग रहा है, फिर भी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं कि इतने दिन भोगते होने पर भी कोई सुख नहीं, फिर भी उसी की तरफ जा रहे। धिक्कार है बुद्धि को। श्रीपाद कह रहे वाधिर्यम गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्यमेति श्रुति। आश्चर्य है कि गुरु के वाक्य को भी नहीं सुन रहा है, बहरा हो रहा है। वार्धिव्यम, बहरे हो रहे हो। गुरु वाक्यम, शास्त्र वाक्यम, मित्र वाक्यम, श्रुति वाक्यम। न वेद की बात सुन रहे हो, न पुराणों की बात सुन रहे हो, न संतों की बात सुन रहे हो, न गुरु की बात सुन रहे हो, न सच्चे मित्र की बात सुन रहे हो। बस वही मनमानी आचरण करते चले जा रहे हो, भोगों में फंसते चले जा रहे हो। द्वंद्वम मंदमति, फंस जाओगे। तो अंतर्मुखता में अपने हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान के चिंतन से मिला। इसलिए दुखैर घोरतमैर ध्रुवम परिव्रतम यस्यादि मध्यांतिमम योन्त्यन्तासु विनश्वरोति निरता यत्रापि वित्सुकराः
वीणमूत्रादिमलम चरत्य विरलम द्वारैर्मुहुर्वीक्षते तादृग भोग महाय स्पृहम कुविषये माम त्राहि वृंदाटवी। मेरी बात अब तो सुन लो भाई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, वृंदावन आए हो, सत्संग सुन रहे हो, बड़ा सौभाग्य उदय हुआ। अब तो अपने दुर्भाग्य को मिटा दो। दुखैर घोर तमैर ध्रुवम परिवृतम यस्यादि मध्यांतिमम। घोरतम दुख है इस संसार में। तुम्हें केवल पुण्य बल से सुख दिखाई दे रहा है। जहां तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए कितना दुख है तुम्हें पता नहीं। आज पुण्य बल है इसलिए तुम्हें लग रहा बड़ी मौज है, लेकिन कल आने वाला पहुंचा देगी संसार समुद्र से पार करके। नहीं, घोर दुख में है, अभी आपको अनुभव में नहीं आ रहा। इसलिए एक्सीडेंट हुआ, कहीं का लोहा कहीं घुस गया, फंसा पड़ा है, कितने घंटों में तड़प तड़प के वो मर रहा है। तुम्हें क्या पता वो कितना कष्ट भोग रहा है, कैसे कैसे कष्ट हैं, कहां तक वर्णन करे। रोगों के भयानक कष्ट हैं। यंत्रणा नरक की, यंत्रणा जेल की, यंत्रणा इस शरीर के नाना प्रकार के कुविचारों की। बहुत दुख है। मलिन अंताकरण होने के कारण जो सुख समुद्र प्रभु उनसे विमुख होकर दुख की तरफ चल रहे हो। भाई दुख है, घोर घोर दुख। देखो महापुरुष कह रहे घोर दुख, हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। यही हमारी बुद्धि भ्रमित कर रही। हमको अभी अपनी बुद्धि की बात न मानकर गुरुजनों की बात माननी होगी। दुख घास खाने वालों को यह पता नहीं कि हम भी नंबर में हैं। ठीक ऐसे ही ये सुख की छाया की दीवार डालकर माया मुझे फंसाए हुई है और काल काटता चला जा रहा है, विनाश करता चला जा रहा है। समय, जहां समय आया आप भी मारे जाओगे। कमा लो, हरिनाम कमा लो, भगवान नाम कमा लो, परहित कमा लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे काम आएगा। दूसरों से छीन झपट कर सुख लेना, मनमानी पापाचरण करना, भगवान का विस्मरण की हुई जीवन व्यतीत करना काल आके नष्ट कर देगा। बहुत बढ़िया चांस खो दिया। ये जो मानव देह है बहुत बढ़िया चांस है, जो चाहो आप बन सकते हो। श्रीपाद कह रहे हैं, जिन भोगों के लिए तुम लालायित हो रहे विक्षु करा, ये उन सब नीच पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। 20-20 बच्चे होते हैं सो करके। तुम्हें जितना बढ़िया मोटा गद्दा में सुख मिलता है उसको कीचड़ में मिलता है, चारों पैर फैला के आनंद से सोने में। तुम्हें जो रबड़ी रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है उसको विष्ठा में मिलता है। दुर्लभो मानुषो देहो। इसलिए श्रीपाद कह रहे, योत्यंत्यासु विनश्वरोति निरता। चाहे तुम पत्नी से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, पुत्र से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो, जगत से प्रेम करो, कब कौन बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं। क्यों कह रहे, अत्यंत्यासु विनश्वरो। आत्यंतिक बात है, आखिरी बात है, सब नष्ट होगा। यहां बैठा लो। इसी बात ने घर से भगाया था। यही बात पूर्व जन्म के किसी सुकृत भजन के प्रताप से बाल्यावस्था में दिमाग में छा गई। वो ऐसे छा गई कि किसी से कह नहीं सकते थे अपनी बात। कैसे तुम्हें बताए, एकांत में चले जाते रोते, एक अव्यक्त पीड़ा, कोई हमारा नहीं, सब कोई जाएगा, आखिरकार है कौन जो मेरा साथ देगा, मेरा है कौन।